नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने आने वाले हरियाणा सीटी एग्जाम को लेकर एक मुहिम चला रखी है बच्चा, हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट और एपिसोड के नाम से। तो आज हमारा एपिसोड रहेगा एपिसोड नंबर 5। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ जी बच्चा, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाँ जी बच्चा, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में, हाँ जी बच्चा, अहमद शाह अब्दाली के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का। क्वेश्चन आता है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था भाई? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। हाँ जी बच्चा, तो ये युद्ध कब हुआ था भाई? 14 जनवरी। हाँ जी बच्चा, 14 जनवरी 1761 को हुआ था। युद्ध कब हुआ था भाई? 14 जनवरी 1761 को हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध की मैं बात करूं। हाँ जी बच्चा, पानीपत के तीसरे युद्ध में क्वेश्चन आता है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा शक्ति की क्या हुई थी भाई? हाँ जी बच्चा, मराठों की हार हुई थी भाई पानीपत के तीसरे युद्ध में, और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, मराठों का सेनापति कौन रहेगा? हाँ जी बच्चा, मराठों का सेनापति कौन रहेगा पानीपत के तीसरे युद्ध में? जो सेनापति रहेगा वो मराठा सरदार, हाँ जी बच्चा, मराठा सरदार सदाशिव राव थे। कौन थे भाई? सदाशिव राव रहेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं मराठों का, हाँ जी बच्चा, मराठों का तोपची कौन रहेगा? मराठों का तोपची कौन था भाई? मराठों का तोपची रहेगा इब्राहिम गारदी। कौन रहेगा भाई? इब्राहिम गारदी रहेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो मराठा शक्ति की जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई थी। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हरियाणा के किस जिले में? हाँ जी बच्चा, हरियाणा के किस जिले में, क्वेश्चन आता है किस जिले में सरसों अधिक उगाई जाती है? सरसों अधिक किस जिले में रहेगी? महेंद्रगढ़ में रहेगी। कहाँ रहेगी भाई? महेंद्रगढ़ में सरसों सबसे ज्यादा होती है। अगर आपसे पूछे कन्नौड़ का किला हरियाणा में कहाँ रहेगा? हाँ जी बच्चा, कन्नौड़ का किले की अगर मैं बात करूँ तो कन्नौड़ का किला भी कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, माधवगढ़ का किला हरियाणा में कहाँ रहेगा भाई? माधवगढ़ का किला हरियाणा में अगर आपसे पूछे तो कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़ में रहेगा। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, बीजिंग ओलंपिक 2000, हाँ जी, बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन रहेंगे? विजेंद्र सिंह रहेंगे। कौन रहेंगे भाई? विजेंद्र सिंह रहेंगे। बीजिंग ओलंपिक 2008 में जो कांस्य मेडल जीतने वाले खिलाड़ी रहेंगे वो कौन थे भाई? वो विजेंद्र सिंह रहेंगे। कौन रहेंगे? विजेंद्र सिंह रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, कोस मीनारों का क्वेश्चन रहेगा बच्चा। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? तो कोस मीनारों का निर्माण आता है शेरशाह, हाँ जी बच्चा, शेरशाह सूरी ने करवाया था। हरियाणा में पूछा जाता है कि हरियाणा में कोस मीनारें किसके द्वारा बनवाई गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा। अगर आपसे पूछे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ रहेगा, ये नेशनल जी के पॉइंट व्यू से रहेगा, तो इसका मकबरा रहेगा सासाराम, हाँ जी बच्चा, सासाराम बिहार में। कहाँ रहेगा भाई? सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा के मध्य में कौन सा जिला रहेगा भाई? हरियाणा के मध्य में कौन सा जिला रहेगा? तो हरियाणा का मध्य या हरियाणा का हृदय पूछे तो किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं भाई? जींद को हरियाणा की, हाँ जी बच्चा, हरियाणा की दूध नगरी कहते हैं। कौन सी नगरी कहते हैं भाई? दूध नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध रहेगा। और जींद का जो नाम रहेगा वो जयंती देवी के नाम पर, हाँ जी बच्चा, जयंती देवी के नाम पर इसका नाम जींद पड़ा था। ठीक है, अगर आपसे पूछे जयंती देवी मंदिर भी हरियाणा में कहाँ रहेगा? जींद में रहेगा, क्योंकि पांडवों ने युद्ध जीतने से पहले किस देवी की पूजा की थी? जयंती देवी की पूजा की थी, और जयंती देवी ने उनको जीत का आशीर्वाद दिया था। तो जयंती देवी मंदिर पूछा जाता है कहाँ रहेगा? जींद में रहेगा। इसके अलावा हाँ जी बच्चा, पांडु पिंडारा तीर्थ अगर आपसे पूछे तो कहाँ रहेगा? जींद में रहेगा।
पांडु पिंडारा तीर्थ की मैं बात करूं तो कहाँ रहेगा, जींद में रहेगा। और कहते हैं कि यहाँ पर पांडवों ने, हाँ जी बच्चा क्वेश्चन आता है, पांडवों ने अपने पिता का क्या दिया था, पिंडदान किया था, पिंडदान किया था भाई पांडु पिंडारा जींद में अपने पिता का। और इसके लिए कहते हैं कि पांडवों ने लगभग 12 वर्षों के लिए मतलब इंतजार करना पड़ा था सोमवती अमावस्या के लिए। हाँ जी, कौन सी अमावस्या के लिए बच्चा, सोमवती अमावस्या के लिए 12 वर्षों का इंतजार करना पड़ा था। और पांडवों ने सोमवती अमावस्या को श्राप दिया था कि तू बार बार आएगी। तो हाँ जी, तो पांडु पिंडारा तीर्थ कहाँ रहेगा, जींद में रहेगा। हाँ जी बच्चा, तो जींद से क्वेश्चन आता है। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, बुतेश्वर मंदिर हरियाणा में कहाँ रहेगा। हाँ जी बच्चा, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन रहेगा, बुतेश्वर मंदिर हरियाणा में कहाँ रहेगा, जींद में रहेगा। और ये बुतेश्वर मंदिर को रानी तालाब के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई, रानी तालाब के नाम से जानते हैं। बुतेश्वर मंदिर की मैं बात करूं तो रानी तालाब के नाम से किसे जानते हैं, बुतेश्वर मंदिर को। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से रहेगा। हाँ जी बच्चा, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध रहेगा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से। हाँ जी बच्चा, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से रहेगा जो हरियाणा संवाद पत्रिका रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं महेंद्रगढ़ में। हाँ जी बच्चा, महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है संगमरमर पाया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा कौन सा खनिज पाया जाता है, संगमरमर। इसके अलावा लोहा एबेस्टर और ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा उपरोक्त सभी। कौन सा रहेगा, उपरोक्त सभी रहेगा। तो महेंद्रगढ़ में खनिजों की उपलब्धता रहेगी। सबसे ज्यादा खनिज अगर आपसे पूछे हरियाणा में कहाँ पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ में, क्योंकि नारनौल महेंद्रगढ़ को खनिजों का अगर कहा जाता है जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन रहेगा हरियाणा जीएस का जो सीटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के पहले, हाँ जी बच्चा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन रहेंगे। तो हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे भाई। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहेंगे भगवत दयाल। हाँ जी बच्चा, भगवत दयाल शर्मा रहेंगे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। और इनकी पार्टी पूछी जाती है, कांग्रेस पार्टी से रहेंगे। कौन सी पार्टी से रहेंगे, कांग्रेस से। वहीं अगर मैं बात करूं हरियाणा के पहले निर्वाचित, हाँ जी बच्चा, निर्वाचित सीएम कौन थे हरियाणा के, तो बीरेंद्र सिंह रहेंगे। कौन रहेंगे भाई, बीरेंद्र सिंह रहेंगे। जो हरियाणा के पहले निर्वाचित सीएम रहेंगे वो कौन थे, वो बीरेंद्र सिंह रहेंगे। वहीं अगर बात करूं, हाँ जी बच्चा, सबसे ज्यादा बार सीएम कौन रहे हरियाणा के, तो ओम प्रकाश चौटाला रहे। कौन रहे भाई, ओम प्रकाश चौटाला जी रहे जो हरियाणा के सबसे ज्यादा बार तक क्या रहे हैं, सीएम रहे हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम दिनों के लिए सीएम कौन बने थे। हाँ जी बच्चा, सबसे कम दिनों के लिए सीएम भी कौन बने थे, तो ओम प्रकाश चौटाला बने थे। कौन बने थे भाई, ओम प्रकाश चौटाला बने थे। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या रहेगा, हाँ जी बच्चा, लगातार 2 बार सीएम कौन रहे हरियाणा के, 2 बार सीएम कौन रहे, तो लगातार 2 बार सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे। कौन रहेंगे भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहेंगे, लगातार 2 बार सीएम रहे हैं। और अभी वर्तमान में मैं बात करूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वर्तमान में हरियाणा में, हाँ जी बच्चा, हरियाणा में विपक्ष के नेता रहेंगे। कौन रहेंगे विपक्ष के नेता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज्यादा बार कार्यकाल किस सीएम का रहा, तो कार्यकाल किस सीएम का रहेगा, तो वो बंसीलाल का भी रहेगा भाई। किसका रहेगा, बंसीलाल का भी रहेगा और भजनलाल का, दोनों का रहेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, बंसीलाल का भी रहेगा और किसका रहेगा बच्चा, भजनलाल, दोनों का रहेगा। हाँ जी, तो ये हमारा हरियाणा जीएस थी भाई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेशनल जीके, क्योंकि ये मॉक टेस्ट रहेगा बच्चा, क्योंकि अब आपको पता है कि हरियाणा सिटी एग्जाम में 60 नंबर की जीके आएगी भाई। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा हमारा नेशनल जीके का। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं। क्वेश्चन रहेगा बच्चा,
भारत में आधुनिक शिक्षा का, हाँ जी बच्चा, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन रहेगा भाई? चार्ल्स, हाँ जी बच्चा, चार्ल्स ग्रांट रहेंगे। कौन रहेंगे? भारत में आधुनिक शिक्षा की मैं बात करूं तो जन्मदाता कौन रहेंगे? चार्ल्स ग्रांट रहेंगे। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? हाँ जी बच्चा, भारत में प्रथम राष्ट्रीय, हाँ जी क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी भाई? तो शिक्षा नीति पूछेगा आपसे कब आई थी? 1968 में आई थी। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में आई थी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा, हाँ जी बच्चा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? भारत में, हाँ जी बच्चा क्वेश्चन आएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? यानी सीधा सीधा पूछा गया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लेकर कौन आए थे भारत में, उस अधिकारी का नाम बताना है। तो उस अधिकारी का नाम रहेगा लॉर्ड मैकेले। कौन रहेगा बच्चा? लॉर्ड मैकेले रहेगा। जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लेकर आए थे उस अधिकारी का नाम क्या रहेगा? लॉर्ड मैकेले। और भारत में अगर आपसे पूछे, भारत में, हाँ जी बच्चा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब आई थी? अंग्रेजी शिक्षा भारत में आई थी 1835 में आई थी। हाँ जी बच्चा, कब आई थी? 1835 में आई थी। नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई? क्वेश्चन रहेगा जलियांवाला, हाँ जी बच्चा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो अप्रैल 13 तारीख थी और 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना को अंजाम किसने दिया था भाई? जनरल डायर ने दिया था। हाँ जी बच्चा, और कहते हैं कि यहाँ पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा लोगों को, हाँ जी बच्चा, जनरल डायर ने गोलियों से मतलब अंधाधुंध फायरिंग की थी भाई, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन रहेगा? हाँ जी बच्चा, उस समय गवर्नर जनरल कौन था भाई? गवर्नर जनरल पेपर में आता है। उस टाइम में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन रहेगा? हाँ जी बच्चा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड रहेंगे। कौन रहेंगे भाई? लॉर्ड चैम्सफोर्ड रहेंगे। कौन रहेंगे भाई? लॉर्ड चैम्सफोर्ड रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? हाँ जी बच्चा, बंगाल में, क्वेश्चन रहेगा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की मैं बात करूं तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हाँ जी, किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था भाई। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की मैं बात करूं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? हाँ जी बच्चा, सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगा था, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो 1829 में लगा था। और हाँ जी, किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। किसके प्रयासों से लगाया था अगर आपसे पूछे तो? राजा राम मोहन राय। हाँ जी बच्चा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत में सती प्रथा बंद हुई थी भाई। जब एक टाइम था अगर किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उस पति की चिता के साथ उस स्त्री को भी मार दिया जाता था भाई। तो सती प्रथा पर बंद किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके प्रयासों से? भारतीयों का नाम रहेगा राजा राम मोहन राय। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हाँ जी बच्चा, कौन से समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, बंगाल में द्वैध शासन किसके टाइम में आया था भाई? क्वेश्चन रहेगा, बंगाल में द्वैध शासन किसके टाइम में आया था? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में आया था। बंगाल में जो द्वैध शासन आया था वो किसके टाइम में आया था? वो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में आया था बंगाल में द्वैध शासन। हाँ जी, नेक्स्ट आता है कोलकाता मद्रास। हाँ जी बच्चा, मद्रास मुंबई में, कोलकाता मद्रास मुंबई में जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो किसके टाइम में? हाँ जी बच्चा, उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो किसके टाइम में हुई थी? कोलकाता मद्रास मुंबई
में जो हाई कोर्ट खोला गया था वो किसके टाइम में खोला गया था? हाँ जी बच्चा, उस टाइम में अंग्रेज अधिकारी रहेंगे भाई, कौन रहे थे अंग्रेज अधिकारी? लॉर्ड कैनिंग रहेंगे। हाँ जी बच्चा, कौन रहेंगे? लॉर्ड कैनिंग रहेंगे। अंग्रेज अधिकारी का नाम बताए तो लॉर्ड कैनिंग रहेंगे जी। नेक्स्ट आता है नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कार की शुरुआत भारत में कब हुई थी? हाँ जी बच्चा, नोबल पुरस्कार की शुरुआत भारत में कब हुई थी? हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन रहेगा नोबल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी भारत में वो कब हुई थी? वो 1901 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1901 में हुई थी। और आपको पता है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? हाँ जी बच्चा, नोबल पुरस्कार रहेगा वो कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है पहले नोबल पुरस्कार पाने वाले। हाँ जी बच्चा, नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन रहेंगे? तो पहले भारतीय का नाम आता है भाई, नोबल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय रहेंगे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन रहेंगे? हाँ जी बच्चा, रविंद्रनाथ टैगोर रहेंगे। और इनको कब मिला था? 1913 में मिला था। कब मिला था भाई? वर्ष 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहेगा? हाँ जी बच्चा, बंगाल का प्रथम गवर्नर, हाँ जी बच्चा, गवर्नर जनरल किसे कहेंगे? जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहेगा वो कौन था? वो वारेन हेस्टिंग्स रहेंगे। कौन रहेंगे? वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे भाई? वारेन हेस्टिंग्स रहेंगे। जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहेगा वो वारेन हेस्टिंग्स रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत की पहली आईआईटी कहाँ खोली गई थी? हाँ जी बच्चा, भारत की पहली आईआईटी कहाँ खोली गई थी? खड़गपुर में। कहाँ खोली गई थी भाई? खड़गपुर में खोली गई थी। जो भारत की पहली आईआईटी रहेगी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? हाँ जी बच्चा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम में रहेगा। किसके टाइम में हुआ था भाई? अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था भारत में बंगाल विभाजन। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहते हैं? भारत में, हाँ जी बच्चा, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहते हैं? भारत में तो जनक कहा जाता है भाई लॉर्ड रिपन को। किसे कहते हैं? हाँ जी बच्चा, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक। कौन रहेंगे? अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड रिपन रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके काल में हुई थी भाई? भारत में, हाँ जी बच्चा, भारत में होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल जो लीग रहेगा, होम रूल लीग भाई, यानी घर का शासन, होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1917 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1917 में हुई थी। और ये किसके टाइम में हुई थी? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में हुई थी। किसके? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में हुई थी। हाँ जी बच्चा, किसके टाइम में हुई थी? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में हुई थी। भारत में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1917 में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहेंगे? हाँ जी बच्चा, भारत में सहायक संधि के, हाँ जी बच्चा, सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहेंगे? जो जन्मदाता कहेंगे वो लॉर्ड वेल्जली को कहेंगे। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड वेल्जली को कहेंगे। ये सहायक संधि क्या थी कि लॉर्ड वेल्जली ने चलाई थी भाई। जो भारत के देसी राजा रहेंगे उनको अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और बदले में इस सेना का जो खर्चा होगा, जो सैलरी होगी वो कौन देगा भाई? वो राजा देगा। ये किसके द्वारा चलाई गई थी? एक अंग्रेजों की चाल रहेगी, लॉर्ड वेल्जली के द्वारा चलाई गई थी सहायक संधि। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, ठगी प्रथा का अंत किसने किया था भाई? हाँ जी बच्चा, भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने किया था भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। भारत में जो ठगी प्रथा का अंत किया था वो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या रहेगा? हाँ जी बच्चा, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? क्वेश्चन रहेगा, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1979 में मिला था। कब मिला था भाई? 1979 में मिला था।
मदर टेरेसा की मैं बात करूँ तो इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1979 में मिला था। अभी कुछ हरियाणा जीएस के क्वेश्चन रहेंगे भाई, उनको डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। हाँ जी बच्चा, जैसे हरियाणा जीएस का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है भाई, पटवारी के एग्जाम में, वो क्वेश्चन क्या रहेगा? बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है भाई? हाँ जी, क्वेश्चन रहेगा बच्चा बिंडावास, क्वेश्चन रहेगा भाई बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? जो बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा झज्जर में रहेगा, झज्जर में रहेगा। और ये बिंडावास अपनी सुंदर झील के लिए जाना जाता है, सुंदर झील के लिए जाना जाता है। और इस बिंडावास में बुरे हंस पाए जाते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके पास, कौन से हंस पाए जाते हैं बच्चा? बुरे हंस पाए जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट रहेगा, फरीदाबाद में कौन सी नदी बहती है? हाँ जी बच्चा, फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में कौन सी नदी बहती है? प्रमुख नदी कौन सी रहेगी? यमुना नदी रहेगी। हरियाणा के फरीदाबाद में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई सेंट्रल, हाँ जी बच्चा, सेंट्रल रिसर्च बफेलो। जो बफेलो रहेगा वो हरियाणा में कहाँ रहेगा? वो हिसार में रहेगा। भैंस अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ रहेगा? हिसार में रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा भाई? हिसार में रहेगा। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ खोला गया था? क्वेश्चन रहेगा हरियाणा का पहला आकाशवाणी, हाँ जी बच्चा, आकाशवाणी जो केंद्र रहेगा वो कहाँ खोला गया था? वो रोहतक में खोला गया था। रोहतक में 8 मई 1976 में खोला गया था। हरियाणा का जो पहला आकाशवाणी केंद्र रहेगा वो रोहतक में रहेगा 8 मई 1976 को। अगर सेकंड पूछे आपका, सेकंड आकाशवाणी केंद्र कहाँ खोला गया था? तो सेकंड आकाशवाणी केंद्र खोला गया था कुरुक्षेत्र में। थर्ड अगर आपसे पूछे, थर्ड आकाशवाणी केंद्र कहाँ खोला गया था? हिसार में। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र रहेंगे, पहला रोहतक, दूसरा कुरुक्षेत्र और तीसरा कहाँ रहेगा भाई? हिसार में रहेगा। परंतु अगर आपसे एग्जाम में पूछे, हाँ जी बच्चा, परंतु हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ खोला गया? तो हरियाणा का एकमात्र जो दूरदर्शन केंद्र खोला गया था वो कहाँ खोला गया? वो हिसार में रहेगा। कहाँ रहेगा? हिसार में। कब खोला गया? 2002 में सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया था। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, पलवल जिले को जिले के रूप में कब बनाया गया था? जो हरियाणा का पलवल जिला रहेगा इसको वर्ष 2008 में। कब बनाया गया था भाई? वर्ष 2008 में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, क्वेश्चन रहेगा बच्चा, नीम साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ रहेगा? एग्जाम में आया हुआ है भाई, नीम साहिब गुरुद्वारा, बताएं भाई कहाँ रहेगा? नीम साहिब गुरुद्वारा रहेगा कैथल में। कहाँ रहेगा भाई? कैथल में रहेगा नीम साहिब गुरुद्वारा। हाँ जी बच्चा, तो आज का एपिसोड नंबर 5 रहेगा भाई, जो आने वाले हरियाणा सीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेरी आपसे एक विनती रहेगी बच्चा, तो वीडियो को जितना हो सके देखा करो भाई, और वॉच एंड शेयर किया करो और लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है बच्चा, थैंक यू।